हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा की मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा जो रसायन विज्ञान है, जो केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड 2000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी दोस्तों। ये पार्ट 4 या पार्ट 5 होगा दोस्तों। ये सही डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और हमने जो भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक से रिलेटेड जो जो मतलब जैसे जो टॉपिक सारे टॉपिक जो है करा चुका हूँ। उससे रिलेटेड जैसे कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी तो सारी क्लासेस देख सकते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड। ओके, टॉपिक वाइज आराम से, कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आराम से आइए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा पे और डेली आइए आराम से। और डेली क्या है, डेली तो क्लास चलती ही है। वैसे ही आप जितने भी अभी भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ टॉपिक वाइज। ठीक है, आप लोग आराम से आकर देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपकी, जो मैं क्लास करा चुका हूँ या जो भी कराऊंगा आगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आराम से उससे पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और डेली टॉपिक वाइज अगर क्लास चाहते हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास का। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो ये रसायन विज्ञान है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है। अब ऐसे भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, सारे टॉपिक को मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा चुका हूँ। और आपसे अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जो भी आपका भाई बहन या दोस्त जो भी अगर तैयारी कर रहा है वनडे एग्जाम की, कोई भी वनडे एग्जाम है, अगर वो भारतीय संविधान अगर उस एग्जाम में आ रहा है तो आराम से आकर जितने भी टॉपिक मैंने करा चुका हूँ देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अस्थायी कठोरता जो है वो कैसे दूर होती है? तो इसका सही आंसर होगा उबालने से। ठीक है, अस्थायी कठोरता जो है वो उबालने से दूर की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्थायी कठोरता कैसे हटती है? जैसे अस्थायी कठोरता उबालने से हट जाती है, ठीक है, लेकिन पूछा जाएगा स्थायी कठोरता जो है वो कैसे हटती है, मतलब उसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा सोडा मिलाकर। जैसे स्थायी कठोरता है, ठीक है, जैसे कठोरता है उससे मतलब स्थायी कठोरता जो है उससे दूर करना है तो सोडा मिलाकर दूर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अस्थायी कठोरता है जो उसको मतलब दूर करना है तो जो मतलब उबालने से दूर कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन क्या है? इसका सही आंसर होगा फैटी एसिड का लवण जो है वो साबुन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिटर्जेंट जो है वो क्या है? इसका सही आंसर होगा सिंथेटिक क्लीनर। डिटर्जेंट जो है वो सिंथेटिक क्लीनर है। ठीक है, ओके दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओजोन परत कहाँ होती है? इसका सही आंसर होगा संपर्क मंडल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम लीजिए, अगर ओजोन परत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस हिसाब से पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो हमें किससे मतलब किससे सुरक्षा करती है, रक्षा करती है? तो पराबैंगनी जो किरणें जो है वो जो आती है उनसे सुरक्षा करती है हम ये ओजोन परत। ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो दार्शनिक इकाई है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों आप लोग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखो भाई, क्वेश्चन आ गया। ओजोन परत जो है वो रक्षा करती है हमारी, मतलब ओजोन परत का कार्य क्या है? तो वो यूवी किरण जो आती है, ठीक है, उससे पराबैंगनी किरण जो होती है उसमें भी एक यूवी किरण होती है। ठीक है, पराबैंगनी किरण जो है वो जो आती है उससे हमारी जो है ओजोन परत रक्षा करती है। ठीक है, ओके दोस्तों ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा है क्यों, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़िए, चाहे आपका भाई बहन है, दोस्तों कोई भी अगर वनडे एग्जाम तैयार कर रहा है, अगर वो चाहते हैं कि टॉपिक वाइज उनको क्लास मिले तो हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा की इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उन्हें शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें, टॉपिक वाइज क्लास का। एक तो टॉपिक वाइज क्लास रहती है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, तो अभी तो मतलब केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, 2000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। ठीक है, जैसे ही 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं तो उनको पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, आराम से वहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके दोस्तों, CFC क्या करते हैं, इसका सही आंसर होगा ओजोन नष्ट। ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है, ये इससे जो है क्या होता है, ओजोन परत जो है जैसे हमारी है, ओजोन परत हमारी जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है हमारी, ठीक है, तो ये जो है ओजोन परत को नष्ट करती है, क्या, CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, वैसे नष्ट तो बहुत सी गैसें ऐसी हैं जो मतलब पराबैंगनी किरण वो सॉरी ओजोन पर जो है वो उसको नुकसान पहुंचाती, लेकिन ज्यादातर ये बहुत पहुंचाती है, CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अम्ल वर्षा जो होती है उसका pH मान कितना है, तो इसका सही आंसर होगा 5.6 जो होता है उससे कम है, ठीक है। 5.6 जो है इससे कम जो है अम्ल वर्षा का pH मान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ग्रीन हाउस जो है उसका ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो इसका सही आंसर होगा तापमान वृद्धि, ठीक है। देखो ग्रीन हाउस कई हैं, जैसे CO2 है, N2 है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन, और देखो जलवाष्प भी हो गई, ये CFC ये भी हो गई, और CO2 भी हो गई, और हाँ, और ये मतलब नाइट्रोजन भी हो गई, बहुत सी मतलब ग्रीन हाउस जैसे सारे ग्रीन हाउस गैसों को आप लोग देख लीजिए दोस्तों। अगर गलत हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन हाँ इतना है जरूर मैं कहूँगा आप लोगों से कि जो ग्रीन हाउस गैसें जितनी भी हैं, ठीक है, ओके, ग्रीन हाउस गैसें जो है, जितनी भी ग्रीन हाउस गैस हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ग्रीन हाउस गैसें जितनी हैं सारी गैसें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे जो भी एग्जाम आपका है अगर उसमें पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैस है सारी ग्रीन हाउस गैसें आप लोग देख लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। CO2 का प्रभाव जो है वो क्या है, मतलब इसका सही होगा ग्लोबल वार्मिंग। देखो वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत से मतलब गैसों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लेकिन CO2 का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बायोगैस क्या है, इसका सही आंसर होगा मीथेन मिश्रण। मीथेन का जो मिश्रण होता है उससे बायोगैस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेट्रोलियम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोकार्बन मिश्रण। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो है वो पेट्रोलियम होता है, ठीक है। दोस्तों हमारे चैनल एग्जाम पे चाहिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ओके। ऐसे ही डेली टॉपिक वाइज क्लास हमको मिलती रहेगी। अगर आप लोग अगर आंध्र से आप लोग मेहनत करें तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार, बिल्कुल भाई सब्सक्राइब तो कर सकते हो चैनल को, ठीक है। अगर आपको जैसे भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मुझे मिल जाएं, तो आप लोग मेरे चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारी टॉपिक वाइज क्लास भारतीय संविधान की पड़ी हुई है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन जैसे नागरिकता है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में, सॉरी आने वाले एग्जाम में, या मतलब एग्जाम अभी तक हो चुका है उसमें इतनी जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं नागरिकता से, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ, तो इस हिसाब से हर टॉपिक का भारतीय संविधान में जितने टॉपिक हैं सारे टॉपिक के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक करा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाकर आराम से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोयला क्या है, इसका सही आंसर होगा कार्बनिक ईंधन है, वो कोयला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस क्या है, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिफाइनिंग क्या है, इसका सही आंसर होगा शोधन प्रक्रिया। शोधन प्रक्रिया है वो रिफाइनिंग कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रैकिंग क्या है, इसका सही आंसर होगा बड़े अणु तोड़ना। बड़े अणु जो है उनको तोड़ना क्रैकिंग कहलाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। LPG कहाँ उपयोग होती है, इसका सही आंसर होगा खाना पकाने में। LPG है वो खाना पकाने में उपयोग होती है। एक क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा जाता है LP और G, LPG में क्या क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में।
ठीक है। मैं पिछली क्लास में आपको करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलपीजी में बस यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, एलपीजी में क्या क्या मतलब पाया जाता है, तो एक तो ब्यूटेन होता है, एक तो प्रोपेन होता है। ठीक है, ओके, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, एल बस यही क्वेश्चन, मतलब मुझे लग रहा है बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है कि एलपीजी में जो मतलब क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एलपीजी वाला यही क्वेश्चन आ जाती है कि एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन पाया जाता है। ओके, बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। सीएनजी कहाँ उपयोग होती है, इसका सही आंसर होगा वाहनों में। सीएनजी, ये भी सीएनजी कहाँ उपयोग होती है, वाहनों में, ये नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एलपीजी में प्रोपेन ब्यूटेन पाया जाता है, वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सीएनजी में, सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एथेनॉल किससे बनता है, इसका सही आंसर होगा किण्वन से। एथेनॉल जो है उसका वो किण्वन से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किण्वन क्या है, इसका सही आंसर होगा शर्करा विघटन। शर्करा विघटन जो है वो किण्वन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा चैनल है ज्ञान परीक्षा की, इसे सब्सक्राइब तो कर सकते हो यार, सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब कर लीजिए आराम से। और फिर डेली को वॉइस क्लास आपको मिल रही है, आराम से देखिए। भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक में करा चुका हूँ, आराम से उससे जाइए देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ऐसे टॉपिक को पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड और आप लोग चाहते हैं कि अगर प्रैक्टिस करनी है, सबसे अच्छा है हमारा चैनल भाई, आराम से आइए और वो टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं वही टॉपिक हमारे चैनल पर सर्च कीजिए, आराम से आइए और देखिए उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन चुके हैं या बन सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम में, आराम से देखिए आप लोग, बस आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है, इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट क्या है, इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो है वो ईस्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच जो है वो 7 से, पीएच जैसे देखो, पीएच पैमाना जो होता है 1 से 14 तक होता है। ठीक है, अगर पीएच पैमाना, देखो दोनों क्वेश्चनों के हम आंसर बता दे रहे हैं। ठीक, पीएच पैमाना अगर 7 से मतलब कम है तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक, अगर पीएच पैमाना 7 से अगर, सॉरी सॉरी, पीएच अगर मान 7 से कम है तो अम्लीय। ठीक, और पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, दोनों याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्लू लिटमस अम्ल में जो है वो क्या होता है, ब्लू लिटमस अम्ल जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, और रेड लिटमस क्षार में क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनोल्फथेलिन अम्ल में क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ, चैनल का पूरा नाम है एग्जाम परीक्षा IQ। ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनोल्फथेलिन क्षार में क्या होता है, गुलाबी। देखो, फिनोल्फथेलिन जो है अम्ल में होता है रंगीन होता है, जबकि क्षार में होता है गुलाबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, मिथाइल ऑरेंज अम्ल में क्या होता है, लाल होता है। ठीक, जबकि मिथाइल ऑरेंज क्षार में क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गैसों का प्रसार क्या है, इसका सही आंसर होगा फैलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउनियन गति क्या है, इसका सही आंसर होगा कणों की गति। कणों की गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि अनुराग सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए, आराम से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो भी बंदे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने भाई बहन जो भी हैं, मित्र दोस्त जो भी हैं, तो सबको हमारे चैनल की लिंक भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए उन्हें भी, ताकि वो लोग भी टॉपिक वाइज क्लास जो है उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है,
टॉपिक वाइज क्लास देख तो दूसरी बात टॉपिक वाइज क्लास ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। वैसे टॉपिक तो पूरा टॉपिक करा हूँ तो मतलब बहुत टाइम लगेगा भाई। तो कोई भी टॉपिक है बहुत कम से कम समय आधा घंटा लगता है, 1 घंटा किसी भी टॉपिक को कराओ अच्छे से। लेकिन मैं टॉपिक से जैसे कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में या आगे आने वाले एग्जाम में बनेंगे या अभी तक बन चुके हैं या बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आता हूँ आराम से, और उस टॉपिक से रिलेटेड आराम से करा देता हूँ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक में करा चुका हूँ भारतीय संविधान से रिलेटेड, आराम से आप लोग जाइए देख सकते हैं। ठीक है, मैं इतना तो जरूर कहूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोग जैसे कोई भी टॉपिक है उसको आप पढ़ चुके हैं, अगर आप सोचते कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई मतलब करा चुका है, ये करा दिया है, तो आराम से आइए हमारे चैनल पर आराम से देख सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ टॉपिक वाइज, आराम से देखिए। उससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी एग्जाम वगैरह बनने एग्जाम आप लोग देखना है। ठीक है, दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग अगर टॉपिक नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए टॉपिक वाइज, तो आप आराम से आइए हमारे चैनल पे एग्जाम परीक्षा पे, और टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक थी मैं करा चुका हूँ सारे देख लीजिए। 2-3 बार देख लीजिए, स्पीड में देख लीजिए, चाहे देख लीजिए 2-3 बार आराम से। यही जो क्वेश्चन करा चुका हूँ जिस टॉपिक में जितने जितने बस उतने ही आप लोग याद कर लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, वन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा की, इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है, और हाँ, जब चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।